ठीक है। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, मतलब जो हमने पढ़ा रेट, एवरेज रेट, उसको हम लोग ग्राफ से देखने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ से कैसे रिलेट होगा। और आपके नीट और जेई में, खासकर जेई में 5 क्वेश्चंस रहते हैं, नीट में भी रहता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे जो ग्राफिकल बेस होंगे, और खास करके मैथ के स्टूडेंट के लिए तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है ही, उनको तो पढ़ना ही है। तो हम लोग फिजिक्स में क्या है, उसका रूल है, क्या एप्लीकेशन है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हेडिंग दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर पर्दा का ध्यान रखो, उसको या तो वहां मत बैठिए, या तो फिर एकदम अच्छे से बैठिए। दीज आर सम सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एरिया है वो सब। उसको ठीक करो, वहां पर खड़ा होकर ठीक कर दो एक बार। हाँ बस ठीक है। ये बोर्ड है ना, ये तुरंत उसका इमेज कैप्चर कर लेता है। आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं ना, इसलिए आपको आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, हो गया, लिख लिया आप लोग। अब देखिए, यहां पर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, तो ध्यान रखिएगा चीजें थोड़ा मैथमेटिकली होंगी, इसलिए फोकस होकर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ में, यदि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है तो हम लोग ग्राफ में सबसे पहले बात कर रहे हैं पहला नंबर पर, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक, ध्यान समझिएगा, अभी सिर्फ देखना है, अभी लिखना नहीं है। अभी देखिए यहां पर स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, पढ़े हैं आप लोग? इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या कह रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पर हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, याद है, और स्ट्रेट लाइन है, तो ध्यान में यह रखना है कि y इज फंक्शन ऑफ x वेयर द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। मतलब x का पावर कितना होगा, जैसे ही x का पावर 1 से अलग हो गया, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ये रिलेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सारा चीज को ब्रेक करके हम लोग देखेंगे क्या कहता है कौन, क्योंकि यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो यहां पर रिलेट कर लेंगे। m कहलाता है, m स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दैट इज एंगल मेड by straight line
विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे, और m बराबर क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा। ठीक है, और थीटा उसके बीच का एंगल हो गया। तो यहां पर ये चीज को ध्यान में रखना है। और अब हम आते हैं सी। सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को जितने लेंथ पर वो लाइन कट करेगा वो लेंथ। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में हम लोग देखिए, तो मान लीजिए सपोज करें, पहले बेसिक लेवल से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हुआ। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन कैसा है, स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया और पास कर रहा है ऑरिजिन से। ये ऑरिजिन हुआ, ऑरिजिन यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करेंगे। तो c क्या हो रहा है, y इंटरसेप्ट। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप y1 mx प्लस सी कह लीजिए, इसको y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस सी कह लीजिए। अब ये जो लेंथ, ये पॉइंट है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम c बोलेंगे। c क्यों बोलेंगे, तो ये ऑरिजिन है, ये पॉइंट o है, ये पॉइंट a है, इस पॉइंट को b कह रहे हैं मान लीजिए। तो यदि b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो y2 इक्वल टू m x2 प्लस c में हम x2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0, तो y2 मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहां हम पुट कर रहे हैं एट x बराबर 0 पर y बराबर 0 प्लस सी, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, c। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,c होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑरिजिन से y एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका हाइट जो है वो c रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर c क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहां m कितना है, 0। तो y1 इज इक्वल टू 0 प्लस, अब c कितना है, वो तो ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ऑरिजिन से पास कर रहा है तो 0 होगा, इसलिए y1 भी क्या होगा, 0। इसलिए यहां पर y1 0 होगा x के किसी भी वैल्यू के लिए। आप यहां पर x का वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए 2, तो y क्या मिलेगा, आप पुट करके देखिए, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिएगा, चूंकि m 0 है तो x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको m 0 होने के कारण वो सारा का वैल्यू x क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आप x का वैल्यू 1 भी पुट करेंगे तो m 0 है, तो y 0 मिलेगा। x का वैल्यू यदि हमने 2 पुट किया तो भी m 0 होने के कारण y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए पैरेलल टू x एक्सिस एंड उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वहां y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आप यहां पर x का वैल्यू, यदि ये मान लीजिए d पॉइंट है, तो यहां x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, तो y क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि स्लोप क्या है यहां पर, बिकॉज स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द लाइन कौन सा, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी इज 0 होने के कारण y1 हमेशा क्या मिल रहा है, 0। और c 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या है उसका, y इंटरसेप्ट है ही नहीं, ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा इसका अलग से एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अलग से क्या कह रहा है, ये मान लीजिए x एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सारा चीज आपके मैथ में, फिजिक्स में यूज होगा। हम फिर इसे यूज करके बताएंगे मोशन स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट मोशन क्या है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफ किसका, समझ गए। ये सारा चीज फिर से रिपीट हो जाएगा आपको, और उस समय हम इतना डीप में नहीं बताएंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहां पर समझिए, यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहां पर एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि ये वाला जो स्ट्रेट लाइन था ना, अब इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, ऐसे। इसको, इसका नाम देते हैं y3 इज इक्वल टू एम x3 प्लस सी। इस स्ट्रेट लाइन का नाम देते हैं। तो अब क्या होगा, ये पॉइंट ऑरिजिन है तो 0 होगा,
कॉमा 0, इसको O बोल रहे हैं, इस पॉइंट को मान लीजिए A पॉइंट बोल रहे हैं। अब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आप? A पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ये तो क्लियर है कि x कोऑर्डिनेट 0 आएगा। y के बारे में सोचना है हमको। हमारे पास इक्वेशन क्या है? y3 इज इक्वल टू mx3 प्लस सी। तो अब हमको y3 निकालना है, जो कि किस पॉइंट पर निकालना है? A पे निकालना है। तो पॉइंट A पे निकालना है, तो x3 क्या होगा? 0 होगा। तो ये m इंटू ये 0 और प्लस सी, तो बराबर ये हो गया c। यानी ये जो हाइट होगा ये भी इसको हम इस पॉइंट पे हम c लिखे थे। क्या लिखे थे यहाँ पर इस पॉइंट पर x 0 था और y क्या आ जाएगा? यानी कि ये हाइट जो होगा वो हाइट क्या होगा? c होगा। c का कुछ वैल्यू होगा 2 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है। अब यहां पर क्या है? यहां पर एक चीज और हमको देखना है कि यहां पर स्लोप क्या होगा? m बराबर tan थीटा। तो tan थीटा मतलब यहां पर स्लोप कितना हो रहा है? थीटा कितना है यहां? थीटा 0 है ना, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो उसके साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 बनाएगा। तो tan 0 कितना होता है? 0। तो tan 0 0, tan 0 बराबर 0, यानी m क्या आ गया? 0। यानी कि x के किसी वैल्यू के लिए भी हम सिर्फ डिपेंड, y जो डिपेंड करेगा किस पे करेगा? c पे करेगा। नहीं समझे? x का कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो उसका, क्योंकि m 0 हो गया है, तो x की किसी भी वैल्यू को हम रखेंगे y हमको c मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर m का वैल्यू तो 0 है। आप x का कोई भी वैल्यू रखिए, आपको y सिर्फ c के बराबर नजर आएगा। अब देखिए कैसे। यहां पर x 0 है, यहां पर हमारा x बराबर 1 है, y कितना है? c। y बराबर c है। इस पॉइंट पे मान लीजिए हम चेक करते हैं, x बराबर 2, तो y कितना? c। हर पॉइंट पर, उस लाइन के हर पॉइंट पर x का वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन y क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि स्लोप 0 है, और स्लोप 0 होने के कारण y चेंज नहीं करेगा। आप इसको पैरेलली ऐसे समझ सकते हैं कि x एक्सिस से ये लाइन का जितना दूरी है वो दूरी हमेशा मेंटेन है, तो दूरी मेंटेन होने के कारण y चेंज नहीं करेगा। ठीक है। अब इसी में एक हम अलग से ग्राफ ले ले, एग्जांपल लेकर के। पहले इतना आप ड्रॉ कर लीजिए ये सिचुएशंस में। ये एग्जांपल फर्स्ट रखिए, इसको इसको एग्जांपल सेकंड मान लीजिए। इसको इतना ड्रॉ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। उत्कर्ष, डाउट है? हाँ, तुम 9 बजे आकर के बालकनी पे घूम रहे थे? हाँ? सब लोग छाता उता ले लीजिएगा, रेनकोट ले लीजिएगा। क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि बारिश के कारण क्लासेस बंद हो जाएंगी, वो संभव ही नहीं है। ठीक है। हर साल यही होता है, इसलिए हमको बताना पड़ता है। नया बैच है इसलिए बताना पड़ रहा है। बिजली भी कड़केगा ना, उस दिन भी आना है। जिस दिन पूरा पानी, पैर इतना भर जाता है पानी, कभी कभी आता है ऐसा, तो नाव लेके आइए, छाता लेके आइए या बग्गी लेके आइए, लेकिन आना है। क्योंकि हम लोग हर साल अपने टीचर्स को रेनकोट दे देते हैं, आप लोग को नहीं मिलेगा। अरे, कोचिंग की तरफ से आपको दोपहर में लंच भी देना चाहिए था। चलिए चलिए। हाँ, उतारिए उतारिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे शिक्षा को ना
मेटलाइज किया जा रहा है। अब कुछ दिन में क्या होगा पता है, सारे बच्चे को लैपटॉप दे दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से ही। यहाँ पे नहीं, मतलब बताया जा रहा है कि ऐसा ही होगा, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट करते भी हैं। क्या इतनी सुविधा देने से पढ़ाई बेहतर हो जाता है? कुछ बेहतर नहीं होता है। बेहतर होता है स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। चलिए फास्ट जल्दी कीजिए, और इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा आज घर जाकर के, नहीं तो ये उड़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जिनका 4 बजे तक डाल देते हैं, आप कहिएगा 1 बजे डाल देते हैं, आप कहिए तो लाइव ही क्लास कर देंगे आप कुछ दिन में। हाँ ये क्लास लाइव होगा, नेक्स्ट वीक से लाइव स्टार्ट हो जाएगा, मेरा क्लास खास करके लाइव स्टार्ट हो जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा। हाँ वो आप पे डिपेंड करता है, जैसा आप। हाँ अभी जैसे है ना, अभी लाइव रहेगा ये। हाँ सारे टीचर्स का रहेगा। और क्या सेवा कर सकते हो जी? नेक्स्ट वीक से लाइव हो जाएगा, मेरा क्लास खास कर लाइव हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो बैंगलोर से हैं, कुछ पुणे से हैं। अब भी लाइव हो जाएगा, आप भी लाइव हो सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई कारण से आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लाइव कर लीजिए। चलिए हो गया। पढ़ाई हो रहा है, कह रहे पढ़ाई हो रहा है। धोनी नहीं आ रहा है, बात हुआ है धोनी से? हाँ हाँ मैटर, वो तो हम बता दिए, वो तो समझ गए। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। अब आइए देखिए यहां पर, मान लीजिए कि हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे पास कर रहा है, ऐसे, ठीक है। इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, थीटा मान लीजिए सपोज करें 30 डिग्री,
हम एक आर्बिट्री वैल्यू लिए, ऐसा थीटा मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मान लीजिए ऑरिजिन है तो 0,0 होगा। यहां पर चेक करेंगे, इस पॉइंट को ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को ओ, इस पॉइंट को बी कह रहे हैं, इस पॉइंट को सी कह रहे हैं। सी ऑलरेडी वहां ले चुके हैं तो इस पॉइंट को डी कह दीजिए, ठीक है। हर पॉइंट पे हम कोऑर्डिनेट देख सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सबसे पहले हम m पता करना चाहेंगे tan थीटा, तो ये हमारा स्लोप बताएगा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू हम 30 डिग्री पुट करेंगे तो एक फिक्स वैल्यू देगा। कितना होगा 30 का वैल्यू? 1/√3, तो 1/√3 इसका एक फिक्स वैल्यू हुआ। y इज इक्वल टू 1/√3 x प्लस सी। चूंकि x के 0 पर y क्या मिल रहा है हमको? 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 1/√3 और यहां पर x के 0 पुट करने पर c, तो यहां y कितना है? 0। ये कहां का पॉइंट है? एट ऑरिजिन। तो ऑरिजिन पर हमने क्या किया? x का वैल्यू 0 रखा और y का वैल्यू 0 रखा, क्योंकि ऑरिजिन पर x 0 पर y 0 मिलेगा हमको इस लाइन के लिए। तो यहां पर पुट किए तो c बराबर क्या आ गया? 0। इसका मतलब है इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0 मिलेगा हमें। समझ पाए कैसे हुआ ये? क्योंकि यदि स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है तो x के 0 होने पर y भी 0 होगा। पुट करके हमको c निकालना है और c 0 आया, तो इसका मतलब इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना हो करके y बराबर एम एक्स होगा। और ये रिलेशन कैसा आएगा? y इज इक्वल टू एक्स बाई √3 का रिलेशन आएगा। x का वैल्यू पुट करेंगे y मिलता जाएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे y मिलता जाएगा। फिर से ये ध्यान देना है कि x पे पावर कितना है? यहां 1 है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे ही x का पावर 1 से बदल जाएगा लाइन कर्व में चेंज हो जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। और उसका पूरा डिटेल आपको पढ़ना है मैथ में। तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए, तो यहां पर हम यदि x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1, तो y क्या मिलेगा? 1/√3। x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, y क्या मिलेगा? x का वैल्यू मान लीजिए 3 पुट कर रहे हैं, यहां पर 3 पुट करेंगे तो 3/√3 होगा। √3 कंजुगेट भी करेंगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3/√3 इंटू √3/√3। ऐसा कर रहे हैं ना, तो y बराबर √3 और यहां आ जाएगा। तो हर वैल्यू के लिए हमको अलग अलग मिल रहा है पॉइंट्स x के, और ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए हम निकाल सके यहां पर। अब अगला ग्राफ देखें हम लोग, एग्जांपल 4 नंबर। एग्जांपल 4 नंबर में देखें, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ठीक है। अब यहां पर सिचुएशन क्या है, इस तरह से देखिए, ये पॉइंट को a कह रहे हैं, ऑरिजिन को o कह रहे हैं, 0,0 है। यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ निकलेगा, और इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करें तो इस पॉइंट के लिए, चूंकि ऑरिजिन से तो पास कर नहीं रहा है, ये पॉइंट की बात करें और ये लेंथ को हम क्या मान सकते हैं? c मानेंगे। कैसे मानेंगे? कि एट x बराबर 0, यानी कि कौन सा पॉइंट की बात हो रही है? पॉइंट ए का बात हो रहा है। पॉइंट ए के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। यहां से हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज थीटा, तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू m, और यही क्या बनेगा? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रहा। कैसे? आप यहां पर भी चेक कीजिएगा, टेंजेंट ड्रॉ करके, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे लेंगे, इसके पैरेलल यहां लेंगे तो यहां भी ये थीटा होगा, यानी थीटा थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, और इसलिए tan थीटा यानी कि स्लोप क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर पॉइंट सी पे हम पॉइंट ए पे चेक करना चाह रहे हैं, तो x हमें 0 मिला है, तो y इज इक्वल टू ये पूरा टर्म 0 हो गया प्लस सी। इस पॉइंट पर हमको y क्या मिलेगा? तो a पॉइंट हो गया 0,c, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। tan थीटा हमारा कांस्टेंट है, और इसमें हम मान लीजिए सपोज करें थीटा का वैल्यू 45 ले लेते हैं, तो tan 45 कितना होगा? tan 45 दैट इज m इज इक्वल टू 1। अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमको y मिलेगा, तो y यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस सी। तो हमको x के वैल्यू 1 के लिए y चाहिए, तो y कितना होगा?
सी होगा, सी होगा, सी प्लस वन होगा। और हमारा एक्स के वैल्यू किसके लिए, एक्स के वैल्यू हमारा 2 के लिए, तो वाई क्या मिलेगा, 2 प्लस सी ऐड होता जाएगा और इसे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो ये फाइनली वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन इसका बनेगा। यहां पर ये इक्वेशन इसके लिए था और ये वाला इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन के लिए। ये जीरो क्यों नहीं हुआ सी, क्योंकि ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है। स्लोप जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंक्लाइंड है। और यदि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, तो एक्स का कोई भी वैल्यू रखिए, एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 90 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वाई आपको स्ट्रेट लाइन का सिर्फ वाई का वैल्यू चेंज करेगा, एक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब हम बात करें इसको ड्रॉ करने के बाद, अब हम बात करेंगे जब हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव मतलब स्ट्रेट लाइन जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाए, ऐसा कुछ होगा। इसको ड्रॉ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है, फास्ट तो नहीं हो रहा है। अब धीरे 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 हमसे पढ़ने का थोड़ा आदत तो हो गया होगा कि हाँ कैसे, कब स्लो होते हैं कब फास्ट होते हैं। नहीं समझ में आया तो पूछिए। लाइव क्लास में एक वहां लैपटॉप रखेंगे, वहां से आप जो भी क्वेरीज पूछेंगे जवाब दे देंगे हम यहां से, ठीक है। जिसका सामने जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो सामने आ जाता है ना, जो नहीं पूछ रहा है वो पीछे रहते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं वो लिखते हैं, वो सामने आ जाता है, आपका नाम आएगा, आपका क्वेश्चन सामने नजर आएगा, अपने आईडी में आपने फोटो दिया तो फोटो आएगा आपका। कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, थर्ड और फाइनल ईयर के, पढ़ते हैं हमसे, लाइव क्लास घर से लेते हैं हम कॉलेज का। यदि इंजीनियरिंग लिया आपने गलती से ले लिया और मैकेनिकल सिविल ले लिया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा पढ़ाएंगे आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिविल वाले को पढ़ना है नहीं, उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आरसीसी भी बोलते हैं उसको, और कंक्रीट डिजाइन जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन, हाईवे, हाईवे एक चैप्टर है उनका, हाईवे डिजाइन करना होता है उन लोग। हाँ, बहुत खुशी की बात है तुमने बायो ले लिया, बच गया सब लोग। दया कर दो, उस पर छोड़ दो, हो गया। फिर हम सोचते हैं कि लाइव क्लास जब लेना ही है तो हम यहाँ के क्यों लें, अपने घर से ही क्यों ना ले लें, है कि नहीं। नहीं, डाउन क्लास में भी ऑनलाइन होगा, क्या दिक्कत है, क्या बात है। चलिए धन्यवाद इतना मतलब मेरे पे एहसान करने के लिए, कि आई लाइव क्लास के लिए आते, डाउट क्लास के लिए आप यहाँ आना चाह रहे हैं। ये एहसान हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अजू कहाँ है, पता नहीं, तुम्हारी रूम पार्टनर है, पता ही नहीं तुमको, रूम चेंज कर ले, वो अलग तुम अलग। अच्छा चलिए, अभी
अभी आप लोग को उतना स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो करना है, 12th वालों को फॉलो करना है। एक दिन बिना बताए 3 दिन हमारी तरफ से गिफ्ट, एक आपने गिफ्ट दिया, 3 मेरे तरफ से। अरे क्या करें, आदत है गिफ्ट देने का। 29 फरवरी। बिल्कुल। हाँ? एटी सिक्स। अंकित समझ में आ रहा है? हो गया? लाइव क्लास में कैसे बोलेगा सर रुक जाइए? वहां हुटर एक रखिएगा, हुटर दबा दीजिए। लाइव क्लास तो होगा ही नहीं, उसमें सीरियस होने की क्या बात है? लाइव क्लास के लिए कोई थोड़ी ना पैसा खर्च हो रहा है उसमें। मेरा जो चैनल है उसी को लाइव कर देना है, इसमें मतलब इतना सोचना क्या है इसमें? हुटर बजा देंगे। अरे नोटिफिकेशन रहता है उसमें। अरे लाइव आप यदि यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो नोटिफिकेशन रहता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि आप उसमें हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं तो। हाँ हाँ, पहले का शेड्यूल रहेगा वो। हाँ, ये क्लास रहेगा, उसके बाद लाइव रहेगा। क्या आप बता सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि पावर x पे पावर कितना हो गया, इसका मतलब यहां y फंक्शन तो है, ये ठीक है, बट द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो जब x में पावर 2 हो गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कर्व हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि हम y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेना चाह रहे हैं, तो 2-3 बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। x का कोई भी वैल्यू रखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, y हमेशा क्या मिलेगा? इसका मतलब ग्राफ नीचे, मतलब x का पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव दोनों होगा, लेकिन y हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो ग्राफ जो है हमेशा ऊपर की तरफ होगा, नेगेटिव y एक्सिस में नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बात? उसके बाद ये ऑरिजिन से पास करेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखने पर y क्या मिलेगा? 0। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, उसको जस्टिफाई करेंगे अलग अलग पॉइंट लेकर करके। ये हम लोग क्या करते हैं, 10th लेवल पर x का वैल्यू पुट करते हैं, y निकालते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं, y निकालते हैं, उससे हम लोग पॉइंट्स को जोड़ते हैं और हमारा ये ग्राफ बनता है। y इज फंक्शन ऑफ x, और कैसे है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोग ग्राफ निकालते हैं। ये वो पॉइंट है जब x 0 होने पर y क्या हो गया? x 0 होने पर y 0 हो गया, ये ऑरिजिन का पॉइंट है। x का वैल्यू पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x का वैल्यू नेगेटिव, y पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर हमको 2 बात पे ध्यान देना है। एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, सीकेंड, और एक सेकेंड टर्म यूज करते हैं टेंजेंट। ठीक है, ये 2 अलग अलग टर्म है, उसमें हम लोग सबसे पहली बात करेंगे सीकेंड का। सीकेंड किसको कहते हैं? सीकेंड किसको कहेंगे हम लोग? बोले।
और लोग अच्छा, और ठीक है, और बोलिए कोई। अरे और आपने भी ठीक है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। देखिए यहां पर सीकेंड को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सीकेंड कुछ रिप्रेजेंट करेगा जो हम लोग को रिलेट करना है। ठीक है, सर्कल हो या कोई भी कर्व हो, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे ऐसे गया है ऐसे, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो होगा किसी भी कर्व लाइन को दो या दो से अधिक पॉइंट पे कट करेगा तो वो लाइन को हम लोग सीकेंड बोलेंगे, सीकेंट ऑफ द कर्व। ठीक है, अब सीकेंट जो है, ये जो सीकेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बेसिकली किसी भी कर्व लाइन को दो या दो से अधिक पॉइंट पे कट करेगा। जैसे आपने एग्जांपल लिया सर्कल का, सर्कल का एग्जांपल लिया, तो सर्कल को आप ये समझ लीजिए कि ये एक सेकेंड हो गया, ये भी एक सेकेंड हो गया, ये भी एक सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड, ये सारे सेकेंड होंगे क्योंकि वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। क्या सर्कल को दो से अधिक पॉइंट पे कट करना पॉसिबल है किसी स्ट्रेट लाइन के लिए? नहीं है। ठीक है, यदि लाइन कर्व होगा, आर्बिट्री शेप का होगा, कुछ इस तरह का होगा, तो हम उसको दो अलग अलग से जब तीन जगह पॉइंट पे भी कट हो सकता है। लेकिन सेकेंड क्या कर रहा है कि किसी सर्कल को, जैसा आपने बोला, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो वो लाइन जो हुआ सेकेंड कहलाया। ठीक है, अब हमको सेकेंड के टर्म में तो ये समझ गए, अब हमको समझना है टेंजेंट। तो सेकेंड ऑफ द कर्व, इट इज अ स्ट्रेट line which cut a curve एग्जाम्पल में सर्कल at two or more than two different points। ठीक है, ये सेकेंड का डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे टेंजेंट का। टेंजेंट किसको कहेंगे? जो एक पॉइंट पे काटे। कौन है, तुम्हारा कहना है? टूटना और फूटने में क्या अंतर है? टूटना, किसी चीज का टूट जाना, किसी चीज का फूट जाना, दोनों में क्या अंतर है? एक कल हम जा रहे थे, कल गुजर रहे थे, तो एक आदमी बोल रहा था, एग्जाम्पल लेके बता रहा था, बहुत बढ़िया हमको लगा, मेरे माइंड में रिकॉल हो गया होगा। वही अंतर सेकेंड और टेंजेंट में। चलिए रहने दीजिए, समझ गए, आप लोग की बस की बात नहीं है। टूटना और फूटने में क्या डिफरेंस है, बता सकते हैं कोई? तुम आगे आ जाओ, तुम्हारे अंदर सारी प्रतिभा है, आगे आने की। आ जाओ आ जाओ, तो आप अपनी दुकान लेके आओ, पूरा बैग उग सब लेकर आ जाओ। हाँ तो बैठो यहाँ, आपसे मेरे क्लास में तुम यहीं बैठना है। ठीक है, आइए, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल सर्कल का ही ले, कोई इशू नहीं है, सर्कल का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व लाइन को एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाए, इसको भी ले सकते हैं आप। ये टच करता हुआ यहां से ऐसे जा रहा है, तो आप इसको भी टेंजेंट कह सकते हैं, और इसे भी टेंजेंट कह सकते हैं। तो यहां पर टेंजेंट का डेफिनेशन, द स्ट्रेट लाइन विच touches a point on a curve line, कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर टच करता हुआ निकल जाए वो। ठीक है, सेकेंड और टेंजेंट दोनों इमेजिनरी लाइन होता है,
दोनों कैसे लाइन होते हैं? इमेजिनरी लाइन होता है। सेकेंड दो अलग अलग पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगा, टेंजेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो सेकेंड के टर्म में हमको दो से अधिक पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन टेंजेंट के टर्म में हमेशा एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, जैसा कर्व लाइन, कोई भी दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का, जैसा मैंने वहां ड्रॉ किया, ऐसा कुछ मान लीजिए कर्व लाइन है। हमको किसी पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं। तो यहां पर हमको पता करना है कि टेंजेंट क्या होगा, यानी कि इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से टच करता हुआ ऐसे आएगा। ठीक है, बी पॉइंट पे टेंजेंट टच करता हुआ कुछ इस तरह से जाएगा, सी पॉइंट पे टेंजेंट कुछ इस तरह से टच करता हुआ जाएगा। तो हमें हमेशा कर्व में किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट मिला, सेकेंड हमको दो से अधिक पॉइंट पे मिल सकता है। एक तो मेजर डिफरेंस ये हो गया, ये टच करेगा वो कट करेगा। ठीक है, तो यहां कट करेगा तो अलग पॉइंट्स मिलेंगे। अब आप ये समझिए, अब इसका हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट्स पर ध्यान से समझिएगा, इसी में हम समझाते हैं, फिर आगे बताएंगे भी, अलग से भी बताएंगे। फिर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट को हम x1 कॉमा y1 लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम x2 कॉमा y2 लिख सकते हैं, और इस पॉइंट को हम x3 कॉमा y3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से हमने एक लाइन यहां ड्रॉ किया तो ये पॉइंट x1 होगा, और यहां से ऐसे ड्रॉ किया तो ये y1 होगा। यहां पर लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया तो ये x2 होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। तो आप हमको ये बताइए कि हमने कभी ऐसा कुछ पढ़ा है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कहीं पढ़ा है हमने? तो x2 माइनस x1, उसके ऊपर क्या रहेगा, y2 माइनस y1। तो सिचुएशन कुछ इस तरह का है, y2 माइनस y1 ये मिला हमें, ये y2 माइनस y1, और ये मिला x2 माइनस, और इसका स्लोप क्या बता देगा, स्लोप मतलब इसका रेशियो क्या बता देगा, क्या बताएगा, एवरेज रेट बताएगा। ठीक है, एवरेज रेट जो हम लोग पता करना चाह रहे थे, उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सेकेंड दो अलग पॉइंट्स को लेके चलेंगे, टेंजेंट में किसी एक पॉइंट को लेके चलेंगे। इसको पूरा ड्रॉ कीजिए तो फिर इंटर करते हैं हम लोग। हाँ, क्यों नहीं कहा जाएगा? सर्कल भी क्या है, एक कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, ये आर्बिट्ररी सब शेप का है, वो फिक्स है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो रेडियस फिक्स है। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो, क्या हुआ? अच्छा देखिए, टूटना और फूटने में सबसे बड़ा अंतर ये है, इसको साइंस में कैसे समझते हैं, जो जो चीज टूट रहा है वो ओपन सरफेस में है, जो चीज टूट सकता है वो ओपन सरफेस में है। ठीक है, और जो चीज फूट सकता है वो क्लोज सरफेस में होता है। जैसे मान लीजिए अंडा क्लोज सरफेस है, इसलिए वो फूट सकता है, टूट नहीं सकता। ठीक है, मतलब होने का कुछ अलग अलग भी हैं, लेकिन हम लोग जो नाम रखे हैं उस बेस पे कह रहे हैं। आप फूटने को ही टूटना कह दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो क्लोज सरफेस, क्लोज ज्योमेट्री है, वो फूटता है। जैसे बॉटल, शीशे का बॉटल जो होता है वो फूटेगा, क्लोज ज्योमेट्री है। उसका क्लोज ज्योमेट्री किसको कहते हैं, जो कि मतलब एक कंप्लीट कंटिन्यूअस एक क्लोज अंदर का क्या बोलते हैं शेप बनाता है, उसको कहेंगे। टूटने के लिए कोई क्लोज ज्योमेट्री की होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली एक आदमी है, वो उधर से जा रहे थे, तो वो बल्ब बेच रहा था, वो नहीं, वो जो ई रिक्शा है उसमें बल्ब बेच रहा था। तो बोला कि हाइट से गिरेगा तो बोला कि ना ही ये टूटेगा और ना ही ये फूटेगा। हम बोले कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं तो ठीक है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो वो दोनों बातें क्यों कह रहा है? समझ गए? नहीं समझे? कोई बात नहीं, लिखो।
समझ पाए इस बात को? जैसे फिजिक्स में आप इसको कैसे यूज करेंगे, आप हमको बताइए कि फिसलना जो होता है, स्कीड कर जाना और स्लिप कर जाना, दोनों में क्या अंतर है? स्कीड कर गया, स्कीड कर गया बॉडी, मतलब कार स्कीड कर गया, या वो आदमी स्लिप कर गया। अभी बारिश है, आप चल रहे हैं, कहीं कीचड़ है, कहीं मिट्टी है, आपने पैर रखा, आपका पैर फिसल गया, तो आप स्कीड किए कि स्लिप किए? स्लिप किए। तो स्कीड क्या होता है? स्कीड में सुने हैं? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा। आप स्लिप कर रहे हैं कि स्कीड कर रहे हैं? उससे स्कीड, स्कीड नहीं हो तो वो स्केटिंग वाला नहीं होता है, उसमें क्या होता है? उसमें स्कीड करता है, वो स्लिप थोड़ी ना करता है वो। हा? क्या हुआ? हट जाए, आपके रास्ते से हट जाए हम? ठीक। अभी हल्का ओवरलुक आया है, फिर हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। रिलैक्स। हाँ हाँ, जोर का झटका धीरे धीरे देना है, अचानक नहीं देना है। अचानक देने पे आप रिवोल्ट कर देंगे। बैग में तलवार वार लेके आते होंगे, हो सकता है, निकाल लीजिएगा तलवार। ऐसे कैसे समझा दिया मुझे? प्यार से समझाना था, अचानक इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे दे दिया? ठीक है, डर लगता है। जैसे आपसे पहले वाला जो बैच है ना, अभी 23 वाला जो बैच, उससे पहले 22 का बैच था। मतलब वो बैच ऐसा था ना कि उसमें मतलब बातें बातों पर तलवार निकल जाती थी। तलवार निकल जाती थी मतलब बॉयज और गर्ल्स में इतना ज्यादा गुस्सा था एक दूसरे के प्रति। इतना ज्यादा गुस्सा था कि मुझे 1 महीना पहले ही फेयरवेल देना पड़ गया उन लोग को। नहीं नहीं, उसमें नहीं, जब तक हम रहते थे तब तक ठीक रहता था। जैसे ही हम निकले, मनीष को तो क्या समझता ही नहीं था वो लोग। अच्छा, क्या क्या हो गया? आगे बढ़े, सर्च कीजिएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लीपिंग एंड स्कीडिंग। ठीक है? हो गया? क्या हुआ? मैथ मैथ कितने बजे से आप लोग का? 12 बजे से है ना? चलिए, अभी आधा घंटा समय है। क्या बायोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है? कौन बायोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है? बायोलॉजी और टफ है फिजिक्स से, मतलब बायोलॉजी टफ है मैथ से, और आसान है वो। मेरे जैसा आदमी को आप बायोलॉजी देखिए, देखिए मेरे लिए बहुत टफ है वो। आइए, बायोलॉजी जब हमको पढ़ाना होगा ना, तो बाकायदा हम नोट्स बना के यहाँ रखेंगे, अब हर हर देख करके बताना पड़ेगा हमको। मैथ और फिजिक्स में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। केमिस्ट्री में भी दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक में मेरा ठीक है। ऑर्गेनिक मैंने अच्छा सा पढ़ा था, जेई मेंस में मेरा उसमें आया था
47 या कुछ। हाँ, उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर भी होता है मेंस में। हाँ, आइए। चलिए हेडिंग दीजिए। हेडिंग देकर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। ये टॉपिक कम से कम 20-25 मिनट चलेगा, ठीक है। और उसमें एकदम नहीं लिखना है, सिर्फ फोकस करना है कि क्या सर ने बताया उस पर, ठीक है। कोशिश करेंगे रियलाइज कराने की मैथमेटिकली। अब आपका इमेजिनेशन लेवल क्या है, लॉजिक लेवल, उस पर डिपेंड करेगा आपका समझना, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, पेन रख दीजिए, अब चुपचाप ध्यान से समझिए और एक एक पैरामीटर को हम लोग ध्यान से समझेंगे और माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। एक एक पैरामीटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आएगा जब एक्सप्लेन कर देंगे तो आप पूछिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद पूरा बोर्ड भरा रहेगा, अब उसके बाद आप पूछिएगा, जहां से भी पूछने का मन हो पूछिएगा, लेकिन पहले अभी पूरी तरह से फोकस्ड होकर देखिएगा, ताकि जो चीज हम कर रहे थे मैथमेटिकली उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां ऐसे समझिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक। ये ऑरिजिन हो गया, तो ऑरिजिन यानी कि 0,0 ओ पॉइंट हो गया। ये हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए कि कोई एक चींटी है, वो इस पॉइंट पर है, मान लीजिए कि यहां मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, और ये चींटी इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है और किसी भी पाथ को फॉलो करते हो, मान लीजिए ऐसा कर्व पाथ है, ऐसा फॉलो करते हुए वो बी पॉइंट पे आती है। जब पॉइंट ए है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 था, t बराबर 0, यानी इनिशियली चींटी यहां से चलना स्टार्ट करती है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ वो बी पॉइंट होते हुए आगे भी निकल जाती है, लेकिन हम बी पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं और यहां पे टाइम t बराबर t है, मतलब 0 नहीं है, कुछ समय लगा, t टाइम लगा, और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x2, y2 है। यानी चींटी x1, y1 से x2, y2 तक गई इस पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले इसको वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे चेक करेंगे। ये पॉइंट हमारा x1 होगा, यानी O से इस पॉइंट का नाम हम B दे दें, सॉरी B वहां दिए हुए, इस पॉइंट का नाम हम C दे दें, तो O से सुई का दूरी कितना होगा, x1 होगा। अब यहां से इसको हम यहां मिलाए तो इस पॉइंट का नाम हमने D रखा, तो ये होगा हमारा y1, ठीक है। यानी O से D y1 होगा, ठीक। चींटी इस तरह से चला, अब उसके करस्पॉन्डिंग हम यहां पर एक पॉइंट ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट को मान लीजिए हम M पॉइंट कहते हैं, तो O से M कितना हुआ, बोलिए x2, और D से M C से x2 माइनस x1। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम यहां पर चले, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट को मान लीजिए n पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है, या इसका नाम हम E रख देते हैं, E पॉइंट। तो अब आप हमको बताइए O से E क्या होगा, y2, और D से E y2 माइनस, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम डेल्टा x कह सकते हैं, x2 माइनस x1 कह सकते हैं ना। और यहां से चलिए,
इस पॉइंट का नाम हम कुछ रख दें डी डैश, या फिर हम इसको एफ नाम या ई जी नाम दे देते हैं। तो यहां से ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ क्या कहलाएगा? डेल्टा वाई कहलाएगा, y2 माइनस y1 कहलाएगा ये। ठीक है, अब हमको एक चीज ये बताइए कि यदि हमको एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लाइन जो है y इज फंक्शन ऑफ x है, x के वैल्यू के चेंज होने से y चेंज कर रहा है, तो y इज फंक्शन ऑफ x। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, चीटी जिस पाथ को फॉलो किया वो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कर्व लाइन है, तो x पे पावर 1 तो होगा नहीं, आपको x पे पावर 1 नहीं मिलेगा। तो और ये पता है कि y इज फंक्शन ऑफ x है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम एक टर्म ले रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टर्म में हम देख लिए कि जब चीटी टी टाइम पर बी पॉइंट पे पहुंचा और जब ए पॉइंट पे था, उनके बीच का x डिफरेंस क्या था, y डिफरेंस क्या था, और उसी का रेशियो एवरेज रेट बताएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग सिर्फ एवरेज रेट की बात करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन का हम क्या नाम रख रहे हैं? सीकेंट ऑफ द कर्व y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? सीकेंट किसको कहते हैं? जो किसी कर्व लाइन को दो या दो से अधिक पॉइंट पे कट करे, दो पॉइंट हम ले भी लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक, तो यहां पर एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। ये एंगल किसके किसके साथ है? थीटा बी द एंगल बिटवीन सीकेंट विथ एक्स एक्सिस। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, क्योंकि कर्व लाइन पे नहीं, हमको तो स्ट्रेट लाइन लेना होगा ना एंगल के लिए, तो tan थीटा जो है वो ये हो गया। तो यहां पर हम tan थीटा यदि यूज करें, tan थीटा, ध्यान से डायग्राम को देखिएगा, tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बी जी डिवीजन बाय हम क्या लिख सकते हैं? ए जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? बीजी बाई ए जी लिख सकते हैं। तो यहां पर वीजी मतलब y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1 tan थीटा। तो यही तो हमारा क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हुआ, बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब है यही हमारा क्या है? स्लोप ऑफ द सीकेंड विथ x एक्सिस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? यदि किसी कर्व पर हम सीकेंड ड्रॉ करते हैं, तो वो कर्व जो है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है या एवरेज रेट पता करता है उस कर्व का। ठीक है, कैसे? तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एक टेंजेंट ड्रॉ किए, मतलब सीकेंड ड्रॉ किए, उसका स्लोप मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप है, और वही क्या बन गया? उसका एवरेज रेट। तो यदि हमको किसी कर्व लाइन पर हमको पता करना है कि इसका स्लोप क्या है, या हमको पता करना है कि इसका एवरेज रेट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ, ये सीकेंड ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ, और उससे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे, तो उसका जो रेशियो निकल के आएगा वही उसका एवरेज रेट बताएगा। किसका? उस कर्व लाइन का। तो कर्व लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका एवरेज रेट हमको पता करना है। तो एवरेज रेट मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर y इज फंक्शन ऑफ x है। यदि यहां पर x फंक्शन ऑफ t होता तो हम क्या लाते? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लाते। यदि यहां पर z होता और यहां पर t होता तो हम क्या लाते? रेशियो डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड। यहां पर हमने x रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और y को रखा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, इसलिए हमको क्या मिल रहा है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं कि tan थीटा स्लोप ऑफ द सीकेंड। तो हम कह सकते हैं फॉर अ कर्व
फॉर अ कर्व लाइन द स्लोप डेवलप्ड, स्लोप obtained by the secant always give average rate for the curve line। मतलब यहां पर हमको एवरेज रेट पता करना है, तो ये हो जाएगा क्या, tan थीटा दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये क्या होगा, यही क्या बनेगा, स्लोप ऑफ द सीकेंट। समझ पाए इस बात को, स्लोप ऑफ द सीकेंट। कंक्लूडिंग पॉइंट ये हुआ, जो आपको याद रखने की जरूरत है वो ये हुआ। इसमें भी और डिटेल चलेंगे हम लोग, अभी हम लोग डिटेल चलेंगे, और अभी कहानी आधा हुआ है, अभी आधा कहानी बाकी है। ठीक है, याद कीजिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या रिलेशन था। एवरेज रेट यदि हमको पता है तो इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे पता कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, इफ, ध्यान से आप फोकस कीजिएगा, इफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज एवरेज रेट, ये हमारा एवरेज रेट है, देन इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स को क्या कर दे हम लोग, जीरो के करीब लेके आना है, जीरो नहीं लाना है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स, चूंकि एक्स और वाई का रिलेशन है, एक्स और वाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यदि हम कोई छेड़छाड़ एक्स में करेंगे तो वाई में भी होगा, क्योंकि वाई एक्स से एक्स का फंक्शन है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब एक्स में यदि चेंजेस करेंगे तो वाई में मिलेगा, और एक्स इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। यदि हम ए पॉइंट और जी पॉइंट को दोनों को दबाने की कोशिश करें, दोनों को दबाने की कोशिश करेंगे तो ए जी की तरफ आएगा और जी ए की तरफ आएगा, और ये डेल्टा एक्स जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, होगा ऐसा। डेल्टा एक्स घटेगा घटेगा घटेगा, क्यों, क्योंकि x1 बढ़ रहा है और x2 घट रहा है। मान लीजिए शुरुआत में x1 का वैल्यू, थोड़ा देर के लिए समझने के लिए हम आपको बता देते हैं कि सपोज कीजिए कि x1 जो है वो 1 है, x2 इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो यहां डेल्टा एक्स कितना हुआ, 9। अब अगली बार क्या हुआ, x1 जो है वो 2 हो गया और x2 जो है वो 8 हो गया। x2 घटा, x1 बढ़ा, तो अब इस केस में डेल्टा एक्स क्या हुआ, 6 हो गया। तो डेल्टा एक्स डिक्रीज किया या राइज किया, डिक्रीज किया, वही हम चाहते हैं। तो हम ग्राफ में कैसे करेंगे, जी को इधर लाएंगे और ए को इधर, क्योंकि जी जो पॉइंट है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 को, और ए पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ओ से जी का दूरी, यहां पे आ जाइए, ओ से जी का दूरी कितना ले रहे हैं हम, सी एम ले रहे हैं, सी एम ले रहे हैं। तो सी एम वही हुआ ना जो जी और ए हुआ, ए से जी का दूरी वही हुआ जो सी से एम का दूरी हुआ। तो दोनों में किसी को भी आप रखिए, मतलब आप सी एम रखिए या फिर ए जी रखिए, कोई इशू नहीं है। अब यदि जी का वैल्यू कम होगा और ए का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स डिक्रीज करेगा, और वही हम चाहते हैं किसमें कन्वर्ट करने के लिए, एवरेज रेट को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी हम मान लीजिए सपोज करें, अभी सपोज करें कि ये दोनों तरफ से घट करके इस तरह से वैल्यू आ गया, तो ये अब ये क्या बना, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हुआ, तो ये dx बन गया। कौन, ये जो गैप था वो दबा करके हमने किसको छोटा कर दिया, तो अब वो इतना में बन गया, इतना में आ गया, वो इतना गैप आ गया। जो पहले एजी था, ए डैश जी डैश, ऑलमोस्ट बहुत छोटा सा गैप हो गया। जीरो तो नहीं लेंगे ना, जीरो तो लेंगे नहीं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इतना छोटा गैप हम किए हैं, इसको नींद आ रहा है, इतना छोटा गैप किए हैं हम डेल्टा एक्स से कहां आकर के, dx। तो dx और डेल्टा एक्स में डिफरेंस क्या हुआ, डेल्टा एक्स एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है,
और dx एक इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये आपको दिखाने के लिए, लिटरली बता रहे हैं, आपको दिखाने के लिए इतना वाइड बनाए हैं। अदरवाइज ये जो गैप है ना, इस गैप का यदि वैल्यू आप काउंट कीजिएगा तो 0.001 है। हाँ, वो गैप आप इसको मीटर मान लीजिए, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग रहेंगे। तो हमने पहले डेल्टा एक्स रखा था 10, कितना था 10, ये इसको करेंगे तो 9 आया था, 9 से घटकर कितना आ गया, ठीक है। तो y भी घटेगा, तो y देखिए कैसे घट गया। कुछ समझ में आया, बोलिए। कुछ समझ में आया हो तो बोलिए, यदि नहीं समझ में आया है तो भी कुछ कह सकते हैं आप। और ये गैप कितना हुआ, dy। तो ऑब्वियसली यदि ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो ये dy, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स बाई, सॉरी डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, अब ये क्या बन जाएगा। तो जैसे x घट गया, डेल्टा x घट करके जीरो के तेज नजदीक आ गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी तो घट करके जीरो के नजदीक आएगा। तो हम अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो यहां पर एक रीजन बना है, इस रीजन को हम 1000x टाइम्स बड़ा करके देखेंगे, इन लार्ज, लार्ज और जूम करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा। यहां से इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बी डैश, और इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे जी डैश। समझ पाए कुछ, हाँ, या फिर इसका अलग नाम दे दीजिए कुछ। यहां से इसको दिए हैं, ठीक है, इसको बी डैश रखिए और इस पॉइंट को आप मान लीजिए एफ डैश कर लीजिए। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ डैश, और ये पॉइंट तो है ही पहले से, कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाले पॉइंट का नाम हम एफ डैश दे देते हैं, ठीक है, एफ डैश, और ये पॉइंट हो गया बी डैश। और यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग ये कौन सा गैप हुआ, ये गैप हो गया कौन सा, ए डैश, और ये जी डैश। तो ये बन गया क्या, डी एक्स, और ये क्या बन गया, और ये क्या बनेगा, वो एंगल बता दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया, नहीं आया, अभी कुछ लिखना बाकी है, अभी बात खत्म हुई नहीं है मेरी। आपको क्यों नहीं लगता ऐसा कि वो एंगल थीटा होगा, होगा ही होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो सीकेंड के पैरेलल है। हाँ, ये खासियत है मैथमेटिक्स का, जो आपको हम बता रहे हैं, ये प्योर मैथमेटिक्स है, और इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है।
हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? बस आराम से आज जाकर फिर से इसको एक बार देखिएगा, ठीक है? फिर से कीजिएगा। अब कंक्लूडिंग पॉइंट सुनिए। कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है? यदि किसी कर्व लाइन पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन, और वो दो पॉइंट्स पे कट करेगा, तो उसका जो गैप बताएगा एक्स में और वाई में, तो वाई बाई एक्स करेंगे तो हमको एवरेज रेट मिलेगा। यानी कि किसी भी कर्व लाइन का सीकेंट जो है वो उसका एवरेज रेट देगा, ठीक है? और यदि हम उसको कंसाइज कर देंगे, यानी कि डेल्टा एक्स को टेंस टू जीरो करा देंगे, तो डेल्टा वाई भी होगा। तो उस केस में एक पॉइंट की तरह हमारे पास नजर आएगा वो लाइन, और वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट उसका स्लोप बताएगा। किसका? इंस्टेंटेनियस रेट का। टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा, सीकेंट का स्लोप एवरेज रेट बताएगा। समझ गए? तो आप यहां पर इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये यहां पर एंगल जो थीटा है, अब इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर देखिए, ये थीटा, ये एंगल वो थीटा है, उसको बड़ा इनलार्ज कर दिए हम इस तरह से, तो ये थीटा है। तो यहां पर इसके पर तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना, तो यहां पर यदि हम tan थीटा लिखना चाहेंगे यहां, तो फॉर अ टेंजेंट तो हम क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? dy अपॉन dx। तो यहां पर ही tan थीटा dy अपॉन dx है, लेकिन यहां पर ड्रॉ किससे हुआ है? टेंजेंट से। और ये लिखाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट, उस जो टेंजेंट का स्लोप। और यहां क्या लिखाया था? स्लोप ऑफ द सीकेंट विद एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, मतलब टेंजेंट से हमको इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा स्लोप से, और सीकेंट के स्लोप से हमें एवरेज रेट मिलेगा। ठीक है? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? हम लोग कल इस पर फिर से और एग्जाम्पल्स के थ्रू काम करेंगे तो और डिटेल समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको मन लगा के उतारिए। हाँ, बस भगवान का नाम लीजिए, शुरू हो जाएगी। बोले थे 15 से 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट का कॉन्सेप्ट था, आपको उतारने में मात्र 5 मिनट लगना चाहिए बस। हाँ? ध्यान रखिएगा, आपको दिखाने के लिए इतना वाइड बनाया है, वो बेसिकली ऑन एन एवरेज एक पॉइंट ही है वो। और कर्व लाइन जब छोटा हो जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करने लगता है। अच्छे से ड्रॉ करना। स्ट्रेट तो बना हुआ है ही, ड्रॉ तो ठीक हुआ है। जो छोटे एग्जांपल्स लिए हैं ये भी लिख लीजिएगा जरूर, ये आपको हेल्प करेगा समझने में। डेल्टा एक्स डिक्रीज कर रहा है,
टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट टू ऑब्टेन इंस्टेंटेनियस रेट। अभी हम लोग कुछ कुछ क्लासेस में अभी ग्राफ में ही रहेंगे, 2-3 क्लास में कम से कम। मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जो मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं कैलकुलस में, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, उसका जरूरत है हमें, तब जाकर आपका फिजिक्स का जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ग्राफ नहीं छूटेगा, इतना है। हाँ नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं, ग्राफ पूरे फिजिक्स ग्राफ ग्राफ भी पढ़ना है। साइलेंट कर लो, साइलेंट कर लो, इसलिए एकदम फोन उन लेके ही नहीं आते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी। तो कर्व बाद में खींचोगी, कर्व कब खींचोगी? अरे ये कर्व नहीं है, y इज फंक्शन ऑफ x। फिर ये कर्व कहाँ है? सामने क्लास में ये हाल है, लाइव क्लास में क्या होगा? उसमें तो बोल वही तो कह रहे हैं। देखिए, मेरा जो अनुभव है 20 सालों का वो यही है कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़िएगा तो वो सबसे बेहतर पढ़ाई होगा। लाइफ, हाँ, जब आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कीजिएगा अपने आप को ना तो फिर उसी तरह जितना आप पढ़ाई अपने कन्वेंशनल तरीके से नोटबुक से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। जितने भी टॉपर हो रहे हैं सबको देखिए, बुक से ही पढ़े हैं, अपने नोटबुक को फॉलो किए हैं। जो शॉर्ट्स के चक्कर में रहे, जो वन शॉट में इसको निपटा दिए, वेक्टर को वन शॉट में, मैथमेटिक्स वन शॉट में, मोशन स्ट्रीट लाइन वन शॉट, जो जो वन शॉट वीडियोस बना रहे हैं ना, वो सिर्फ सिर्फ उनका एक ही एम है कि जितना नंबर ऑफ व्यूज मेरे पास आ सके, सब्सक्राइबर्स मेरे जितना डेवलप हो सके, ताकि यूट्यूब से हमको पैसा मिल सके। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट का इसमें डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो कब होता है? देखिए, नीट और जेई, एक बात को ध्यान रखिएगा, ऑन रिकॉर्ड कैमरा बोल रहे हैं, नीट और जेई आपका तब निकलेगा जब आपका हर चैप्टर का, हर टॉपिक का आपके पास नोट्स होगा, सेल्फ मेड नोट्स होगा, और उसको कम से कम आप 10 बार रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, आपको एग्जैक्ट पता होगा कि कहां पर क्या लिखा हुआ है, तब जाकर के ये सब एग्जाम्स निकलेंगे। वन शॉट से मन लगता है, एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, तो तय कर लीजिए एग्जाम निकालना है या मन लगाना है। एक घंटा का कोई लेक्चर है यदि रिकॉर्ड हुआ है तो उस लेक्चर को आपको अच्छे से समझ करके राइट डाउन करने में कम से कम 3 घंटा लगेगा। समझ गए? आप करके देखिएगा।
और जैसा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आपको वन शॉट में, या फिर मुझे नहीं लगता कि जनरली आपको कोई वीडियो में नजर आएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। किसका? बुक से पढ़ा हुआ है, कुछ अपने टीचर्स का एक्सप्लेनेशन है, कुछ मैंने अपना दिमाग लगाया है, तब जाकर के ये हो गया। लिख लिए? एक लास्ट पॉइंट लिखाना चाह रहे हैं, जल्दी से करिए, उसके बाद फिर आपको हम छोड़ दें। तुम इस कॉपी पे वो ली थी, कॉपी ले ली थी। कौन बोल दिया ये बात? तुम्हारे अंकल क्या कर रहे हैं अभी? आए हुए थे जो ना? अच्छा, जिनके पैर में चोट लगा हुआ है वो कौन है? अंकल है ना? अंकल बोलो कि अब दुनिया बदल गई है, अब दो बार नहीं लिखना है, जो है यही है, इसी को रिवाइज करना है। टाइम ज्यादा 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 जाएगा ना, एक बार लिख। उनको क्या चोट कैसे लगी है उनको? ओह अच्छा। हो गया? अभी नहीं हुआ है? आराम आराम से नहीं उतारना, जल्दी उतारिए। 20 मिनट हमको एक्सप्लेन करने में लगा, 10-15 मिनट आपको उतारने में लग गया। लाइव क्लास लेना जरूरी हो गया। लास्ट पॉइंट लिखना है, लिख लीजिए, फिर चैप्टर क्लोज करते हैं हम लोग। हो गया? लिखिए, लास्ट लाइन सिर्फ इसके लिए लिखना है, सेकंड के टेंजेंट के लिए लिखना है। लिखिए, when the average rate when the average rate is obtained by when the average rate is obtained by the slope of secant drawn for two different points of the curve, but in case of instantaneous rate it is obtained by but in case of instantaneous rate it is obtained by decreasing the decreasing the decreasing the क्या बोलेंगे, decreasing the delta x and delta x tends to 0. Then a tangent is drawn at that point and the slope of that tangent is slope of this tangent represents is हटा दीजिए, slope of this tangent represents the instantaneous rate
at that point, the instantaneous rate at that point of the curve, at that point of the curve. ठीक है, चलिए इतना ही कहना था। अगले क्लास में हम लोग इसको और रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।